हेलो दोस्तों, डे 7 योगा फॉर बिगनर सीरीज में मैं छवि आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप पिछले 6 दिनों में आपने मेरी इस सीरीज से काफी कुछ आसन सीखे होंगे। यदि आपने काफी कुछ आसन सीखे हैं, आपको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के 7वें दिन। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हम अपने सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप से। तो आज के इस डे में हम सूक्ष्म व्यायाम मैट पे बैठ के करेंगे। तो सबसे पहले आप सब अपने मैट पे बैठ जाएंगे। किसी भी आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। मैं सिद्ध योनि आसन में बैठूंगी। इस तरह से आपने जो मेरा लेफ्ट लेग का हील है वो मेरे पेरोनियल के आगे रहेगा और राइट पैर का जो हील है वो मेरे लेफ्ट हील के बिल्कुल आगे रहेगा, इस तरह से, ताकि मेरी जो दोनों थाइज हैं वो मेरे मैट पे लगी रहे। ये भी बहुत कंफर्टेबल पोस्चर होता है। आप चाहे तो इसमें भी बैठ सकते हैं, नहीं तो आप सुखासन यानी कि क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे 3 टाइम्स। आंखें बंद करेंगे हम सब और अपनी 3 टाइम्स हम इनहेल और एक्सेल करेंगे। क्लोज योर आईज, स्पाइन इरेक्ट, डीप इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। Inhale and exhale. Slowly open your eyes. Smile on your face. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। उंगलियां एकदम खुली हुई होंगी। स्ट्रेच करेंगे एकदम। मुट्ठी बंद, खोलेंगे, बंद, खोलेंगे। इसको करीब हम 10 बार करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने अंगूठे को अंदर करेंगे बंद और मुट्ठी को बंद करके आप अपनी मुट्ठी को इस तरह से रोल करेंगे एक डायरेक्शन में। दोनों हाथों को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी दोनों मुट्ठी घूमे, आप अपने हाथ को नहीं घुमाएंगे पूरे। 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट, हाथ ढीला नहीं रखेंगे, बिल्कुल टाइट रखेंगे, हाथ एकदम सीधा खींचा हुआ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलेंगे, उंगलियों को इस तरह से जोड़ेंगे आपस में और दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर पे रखेंगे। एल्बोज को जोड़ेंगे आपस में और इनहेल करते हुए आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। स्पाइन सीधी रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 1, 2, पूरा उठाएंगे हाथ। 3, 4, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, अपनी थाइस पे रखेंगे, नीज पे नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम नीज पे रखते हैं तो हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े स्लाउच हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपने हाथ हमेशा, अपने पाम्स हमेशा थाइस पे रखेंगे। नेक्स्ट है अपना राइट हैंड आप अपने साइड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को हाथ उठाएंगे ऊपर, रेज अप योर आर्म एंड अपने राइट आर्म को आप पाम को इस तरह से वॉक करेंगे और इस तरह से एंड एक्सेल करते हुए आप सामने देखेंगे। चेस्ट ऊपर, नेक नीचे नहीं गिरेगा, नेक सीधा रहेगा और सामने की तरफ देखेंगे। 1,
2, stretch your arm, upper arm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly come in the center. अब अपनी इसी तरह से आप अपने राइट आर्म को उठाएंगे, लेफ्ट आर्म आपका वॉक करेगा थोड़ा सा, और एक्सहेल करते हुए डाउन. 1, एल्बो को, दोनों हाथों की एल्बो एकदम सीधी रहेंगी, सर एकदम सीधा सामने देखेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come in the center. We will do one more time. Left arm up, walk, and exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come in the center. Right arm up, left walk, and exhale down. 1, feel the stretch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly come in the center. अब हम कुछ वार्म अप थोड़ा खड़े होके करते हैं. तो आप सब अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे. इस तरह से दोनों पैर एक साथ रखेंगे, हिला के रखेंगे दोनों पैरों को, दोनों हाथ सीधे एकदम नीज स्ट्रेच करके रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, और डीप इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को एकदम सीधा लेके जाएंगे. इनहेल, और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट टू राइट एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, inhale, come in the center. Exhale, twist to left. 1, 2, हाथ सीधे एकदम. 3, 4, 5. Inhale, center. Exhale, twist to right. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, center. One more time. Exhale to left. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, center. धीरे से हाथ अपने नीचे कर लेंगे. अब अपने हाथों को इस तरह से कमर पे रखेंगे, और अपना राइट लेग इस तरह से उठाएंगे, और इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर नीचे से आगे की तरफ इस तरह से घुमाएंगे 5 बार. 1, 2, बहुत आराम से करेंगे. 3, पूरा पीछे लेके जाएंगे. 4, 5. अब इसी को हम रिवर्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज योर लेग. पैर उठाएंगे, पहले लेफ्ट लेग, फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे. 1, 2, पीछे, फिर नीचे. 3, 4, 5. अब वापस से इसको रिवर्स करेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. दोनों पैर सीधे करेंगे. अब अपना राइट लेग थोड़ा सा आगे करेंगे और स्ट्रेच करेंगे. देन फ्लेक्स, स्ट्रेच, फ्लेक्स, स्ट्रेच, फ्लेक्स, स्ट्रेच, फ्लेक्स, स्ट्रेच, फ्लेक्स, एंड मूव. सर्कल मोशन में घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अपोजिट.
1 2 3 4 5। धीरे से नीचे लेकर आएंगे। दूसरे पैर के साथ सेम करेंगे। पैर आपने उठाया हल्का सा, आप ज्यादा ऊंचा नहीं उठाएंगे वरना बैलेंस नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा नीचे रखेंगे, आप उठा के रखेंगे अपनी जमीन से। स्ट्रेच फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स। सर्कल मोशन में 1 2 3। कोशिश करें बस आपका फीट मूव करेगा। 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से अपने पैर को नीचे ले। तो दोस्तों ये क्या हमने सूक्ष्म व्यायाम। अब हम चलते हैं अपने आसनों की तरफ। पहला आसन है हमारा मलासना। पहले हम मलासना में बैठेंगे, फिर हम मलासना से हम धीरे से विंड रिलीजिंग पोज में जाएंगे। तो चलिए मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ, क्योंकि जब मैं साइड से करके दिखाऊंगी तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा इतना डिस्टेंस रखेंगे, टोस थोड़ा बाहर रखेंगे, हीट अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह किया आपने, और इनहेल करेंगे, डीप इनहेल इस तरह से खड़े होके, और एक्सहेल करते हुए डाउन। इस तरह से आप नीचे आए, कमर एकदम सीधी रखेंगे, हाथ अपनी एल्बो से आप अपनी थाइस को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेंगे और सामने देखेंगे। जिन लोगों से इस तरह से नहीं बैठा जा रहा है वो लोग नीचे कुछ थोड़ा सा पिलो या टॉवल लगा सकते हैं, या कोई ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, ताकि आप आराम से सीधे बैठ जाएं। आप इस तरह से नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, सामने देखेंगे, 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2, चेहरे पे स्माइल, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से अपने दोनों हाथों से आप अपने दोनों पैरों के इस तरह से टोस को पकड़ लेंगे, सामने देखेंगे, और एक्सहेल करते हुए आप इस तरह से पैरों को सीधे करेंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे। एक्सहेल, इनहेल, बिल्कुल सीधी कमर रखेंगे। जब आप इनहेल करके बैठेंगे तो बिल्कुल एकदम सीधे, आप इस तरह से नहीं बैठेंगे, एकदम सीधा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये जो आसन है आपके पेल्विक और आपके एब्डोमेन मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके हाथ पैरों की जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेच करता है, आपकी स्पाइन में भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। पर जिन लोगों को साइटिका का या हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। वर्टिगो वाले भी इस प्रॉब्लम, वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को थोड़ा अवॉइड करें। एंड डाउन। तो इस तरह से हम वापस से मलासना में आ जाएंगे और वापस से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2, कमर एकदम सीधी, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसी से दूसरे पोज में जाते हैं जिसका नाम है टाइगर पोज। टाइगर पोज के लिए क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से नीचे रखने, टेबल टॉप पोज में आ जाना है। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ एकदम सीधे सही रखे हैं या नहीं रखे हैं तो इट्स ओके, उसकी मैं एक टेक्निक बताती हूँ। आप इस तरह से अपने पहले नीज पे आ जाएंगे, अपनी हील्स पे आ जाएंगे, अपनी दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, फिर दोनों हाथों को इस तरह से खोलेंगे और एक डिस्टेंस और पाम का आप इस तरह से अपने टेबल टॉप पोज में आ जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे और इस तरह से सामने देखेंगे। टाइगर पोज में क्या करना है, आपको इस तरह से अपना ये लेग उठाना है, अपना कोई भी लेग उठा सकते हैं आप। लेफ्ट उठाया और ऊपर देखा इस तरह से, और फिर एक्सहेल करके डाउन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से हम 10 बार इधर करेंगे और 10 बार हम उधर करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से पैर नीचे लेके आएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है।
और कोशिश करेंगे कि आप पैर नहीं सीधा करना है, आपको थाइज उठानी, जितना उठा सकते हैं आप उतना उठाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करते हैं दूसरे पैर के साथ वापस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे से हम अपने नीज पे आ जाएंगे और हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये जो आसन है ये आपकी जो थाइस का जो फैट है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये थोड़ा फैट कम करता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है आपकी बॉडी की। और जिनको साइटिका का पेन है उनको ये जरूर करना चाहिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। वज्रासन से अब हम चाइल्ड पोज में जाते हैं। तो दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल और एक्सेल करते हुए आप डाउन रिलैक्स करेंगे। 10 सेकंड का रिलैक्स करेंगे, अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे, स्पाइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रेच करके रखेंगे हाथों को एकदम, 9 एंड 10। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट पोज है हमारा चाइल्ड पोज से हम कोबरा पोज में जाएंगे। तो थोड़ा सा हम पीछे हो जाती हूँ। इस तरह से आप बैठे हैं और इस तरह से आप चाइल्ड पोज में गए वापस से, ठीक है। और दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच किया है और धीरे से आप इस तरह से कोबरा पोज में जाएंगे और उसमें पैर उठा लेंगे आप। ओके, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये आपका फैट जो है, बेली फैट काफी कम करता है। इस तरह से प्रोसेस करते रहेंगे। इनहेल करके आप इस तरह से आएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और फिर 10 सेकंड का फिर से हम रिलैक्स करेंगे एंड देन दोबारा हम चाइल्ड पोज से कोबरा पोज में जाएंगे। तो 10 सेकंड का रिलैक्स। 1 2, stretch your arms, 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ वापस से इनहेल कोबरा, एक्सेल चाइल्ड पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और इस तरह से वापस से हम वज्रासन में आ जाएंगे। दोस्तों ये किया हमने चाइल्ड पोज से कोबरा पोज में। ये आपके बेली फैट को, थाई फैट को, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये किया हमने चाइल्ड पोज से कोबरा पोज। ये जो पोज है आपके थाइस फैट को, आपके बेली फैट को काफी कम करता है, साथ ही आपकी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट पोज हम करते हैं प्रोस्ट्रेशन पोज। ये पोज जिन लोगों के बाल ज्यादा झड़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम इस पोज को करते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हेड रीजन की तरफ बढ़ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। आपने इस तरह से सर को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ साइड में, और अपने बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड को इस तरह से आप नीचे रखेंगे और अपने कोशिश करेंगे कि जितने आप उठा सकते हैं, आप हिप्स को नीचे नहीं रखेंगे, बिल्कुल ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से ऐसे करेंगे, palms facing towards ceiling. Hold this pose. 1 2, जितना उठ सकते उठेंगे, 4 5, ऐसे भी रख सकते हैं आप अपने पैरों को, ये आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आप अपने टोज को इस तरह से टक इन करके रख सकते हैं। 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे आ जाएंगे, वापस से अपने सर को नीचे रखेंगे और अपने हाथ इसी पोजीशन में रहेंगे और 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे, दोबारा से इस पोज को करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस से उठेंगे, सर को नीचे लगाएंगे, टॉप ऑफ द हेड को बिल्कुल एकदम नीचे लगाएंगे, हाथों को एकदम स्ट्रेच करके रखेंगे और अपनी जितना हम अपना बेंड कर सकते हैं उतना अच्छे से बेंड करेंगे और पैरों को उठा के रखेंगे, हिप्स को ऊपर ऊपर रखेंगे, एकदम इनहेल करके ऊपर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly come down and relax. 5 seconds. 1 2 3 4 5 and slowly come into वज्रासन। अब हम इसी पोज से दूसरे पोज में जाते हैं जिसका नाम है सुप्त वीरासना। सुप्त वीरासना के लिए क्या करना है, आपको अपनी जो ये हील्स हैं आपको अपनी काफ, अपनी थाइस के साइड में रखनी है एकदम। थोड़ा सा मैं आगे होकर दिखाती हूँ आपको। पर ध्यान रहे दोस्तों, जिनकी नी प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो प्लीज इस आसन को ना करें। और ये जो आसन है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आपने दोनों पैर साइड में निकाले हुए अपनी हील्स को और धीरे से आप पीछे की तरफ अपने पहले एल्बोज को डाउन करेंगे, दोनों एल्बोज को धीरे धीरे जाएंगे, एकदम से नहीं जाएंगे, और इस तरह से आप लेट जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करें। 10 सेकेंड तक रुकेंगे। 1 2, you will get a good stretch over your thighs. 5 6 7 8 9 10। नाउ अपने हाथों को धीरे से खोलेंगे, नीचे लेकर आएंगे, मैट के सहारे से आप धीरे से उठ जाएंगे। पहले एल्बोज बेंड करेंगे और फिर धीरे से आप बैठ जाएंगे। हम वापस से एक बार और करते हैं इस पोज को। तो आपको एक बार जब भी आप करें तो 10 सेकंड करें, 15 सेकंड, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और बैठें, फिर वापस से इस पोज में जाएं। तो चलिए दोबारा करते हैं। नाउ एल्बोज बेंड, धीरे से लेट जाएंगे। आप चाहे तो नीज में गैप भी रख सकते हैं, आप चाहे नीज लगा के भी रख सकते हैं अपने। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे से अपने हाथ नीचे लेके आएंगे, एल्बोज बेंड करेंगे और धीरे से इस तरह से आप उठ जाएंगे और वापस से आप धीरे से अपने दोनों नीज को पास में लेकर आएंगे और वज्रासन में
बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये किए हमने आज के डे 7 के पोज, जो ज्यादातर हमारे बैठे रहने के पोज थे, सिटिंग पोस्चर्स थे। अब चलते हैं हम अपने शवासना की तरफ। शवासना के लिए जैसे कि सबका बेस्ट पोज होता है वो, इस तरह से आप दोनों पैर सीधे करेंगे और इस तरह से मैट पे आराम से रिलैक्स होके लेट जाएंगे। दोनों पैरों में गैप, दोनों जो फीट हैं वो आपकी साइड में गिरे हुए होने चाहिए। हाथ एकदम लूज, बॉडी एकदम लूज, शोल्डर टच होने चाहिए, बॉडी में कोई टाइटनेस नहीं होनी चाहिए। पाम फेसिंग टुवर्ड सीलिंग। रिलैक्स योर बॉडी, फोकस ऑन योर ब्रीथ, नो टाइटनेस इन द बॉडी। अपनी ब्रीथ को स्लो करेंगे एकदम। नो थॉट्स इन द माइंड, नो स्ट्रेस, नो टेंशन। फेस मसल्स रिलैक्स, focus on your breath and try to relax each part, each joint of your body. Relax, relax your feet, relax your ankle, calf muscles, relax your knees, relax your thighs, relax your glutes, relax your pelvic, relax your abdomen, relax your back, relax your fingers, full arms, relax your neck, relax your face muscles. If your face muscles are relaxed, your whole body relaxes. Now slowly, feet together. Bend your left leg. Turn your right side. And support with your left hand. Sit in comfortable posture, any comfortable postures. And open your eyes. तो दोस्तों, आई होप आपने शवासना में काफी रिलैक्स महसूस किया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी ब्रीथिंग की ओर। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, जैसे कि मैं अब तक बताती आई हूँ आपको। अपने राइट हैंड को नासिक मुद्रा में बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ बेंड करेंगे और अपने राइट थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और दूसरे हाथ को आप हमेशा चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, इस तरह से क्लोज, आंखें बंद, स्पाइन इरेक्ट and inhale from left side. Close with your little finger and exhale from right. Fully exhale. Inhale
Focus on your breath. Exhale. Inhale. Close. Exhale. Inhale. Close. Exhale. Smile on your face. Inhale. Close. Exhale. Inhale. Close. Exhale. Inhale. Close. Exhale. Inhale. Close. Exhale. धीरे से अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे, आंखें खोलेंगे। तो दोस्तों, ये किया हमने अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपके दिमाग को बहुत शांत रखता है और आपको रोजाना सुबह और शाम अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम का मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों, आई होप आपने आज भी इंजॉय किया होगा, आपने आज भी बहुत कुछ सीखा होगा, आपने एनर्जी फील की होगी अपनी बॉडी में। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना। नमस्कार।